बता रही थी कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी फिलहाल बाजार अभी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। जो पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं अपना, शुरुआत कर सकते हैं ऐसे मार्केट से। चलिए आपका सवाल लेती हूँ डॉक्टर रेड्डी पर। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस रखते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलते हैं। स्वाति जी, डॉक्टर रेड्डी जो इनकी खरीद है वो 1240 की है और देखिए 131 रुपये प्रति शेयर की लॉस झेल रही हैं गौरी जी, और 50 शेयर्स इनके पास। हालांकि फार्मा सेक्टर में हमें वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से टैरिफ को लेकर खबरें आती हैं यूएस से, लेकिन डॉक्टर रेड्डी कैसा लग रहा है आपको? ये स्टॉक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या इस पर्टिकुलर चार्ट में? गौरी जी को क्या करना चाहिए अब इसमें से? अगर टेक्निकली बात करूँ तो फ्यू लिटिल बिट कॉशियस है डॉक्टर रेड्डी पे, क्योंकि वाई सो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बना है उसमें डेली चार्ट्स पे। उसने ब्रेकडाउन दिया है, जो ब्रेकडाउन आया है 1160 के आसपास ही। वो एक मेजर टर्न अराउंड नेगेटिव पॉइंट है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, और यहाँ पे मुझे लगता है और सेलिंग प्रेशर ये कंटिन्यूड हो सकता है क्योंकि पैटर्न का ब्रेकडाउन है। बट लंबे नजरिए के लिए डेफिनेटली एक काफी अच्छा काउंटर है। इतना कोई मेजर सेल ऑफ हम लोग ने ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखा नहीं है अब तक। डिफेंसिव पैक है, अगर मार्केट गिरेगा तो भी दिस विल बी एक्ट एज योर डिफेंसिव पैक इनटू योर पोर्टफोलियो। डाउनसाइड इसमें मुझे लगता है कि एक अभी 1100 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो 950 960 तक आ सकता है। वहां तक डेप्थ है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। होता है तो वहां पे आप एवरेज कीजिएगा ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। एंड ऊपर में मुझे लगता है कि यस, इसमें क्षमता है वापस 1200 के लेवल्स टच करने के ना, अबाउट दैट लेवल 1320 का। अगर आपका लंबा नजरिया है तो एटलीस्ट 1 डेढ़ साल का, तो डेफिनेटली ये काउंटर्स अपने होल्ड करने चाहिए, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी काउंटर्स है। आपने जैसे नाम लिया है, एल&टी हो, एसपीआई हो, डॉक्टर रेड्डी हो, ये सब निफ्टी फिफ्टी के काउंटर्स है। अगर मार्केट गिरता है तो बट ऑफिस ये स्टॉक्स में भी आपको सेलिंग प्रेशर नजर आएगी, बट जब मार्केट चढ़ते हुआ नजर आएगा तो ये काउंटर भी पार्टिसिपेट करेंगे बुल रैली में। तो डोंट वरी, लंबे नजरिए के लिए मार्केट देखिएगा, काफी अच्छी रैली आपको देखने मिलेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें एक न्यू हाई भी देखने मिल सकता है मार्केट्स में। अगर आप पेशेंसली एक आध साल भी रखते हैं ये काउंटर्स को तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छी प्रॉफिट्स देखने मिलेगी। पेशेंस इज द की। और अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है गौरी जी, तो आप इसे होल्ड करिए फिलहाल। और 950 960 एक लेवल बताया है स्वाति जी ने, जहाँ पे आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। गौरी जी आऊँगी आपके पास, और भी आपके सवाल हैं उसको भी एड्रेस करेंगे, लेकिन अब चलते हैं नमिता जी के पास। नमिता जी कहाँ से जुड़ी हैं आप? मैम दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, क्या करती हैं आप? मैम मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ। वाह, तो आप का माइंडसेट ही बिजनेस वाला है। कब से जुड़ी हुई है शेयर मार्केट में? मैम 2 इयर्स हो गए, 2 3 इयर्स। तो 2-3 साल से आप जुड़ी हुई हैं, ठीक है। क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए। मैम मेरी सुजलॉन की बाय है, मैंने 60 क्वांटिटीज है मेरे पास, 150 की परचेज से 150 ठीक है। की। तो मैम ये सुजलॉन क्यों पूछना था लिया मुझे कि आपने? मुझे मैम सुजलॉन है एक्चुअली मेरे हस्बैंड की चॉइस थी। ठीक है, तो आप मतलब इन्वेस्टर हैं या ट्रेडिंग भी करती हैं? मैम ट्रेडिंग मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो आपके हस्बैंड ने कहा सुजलॉन लेने को, आपने ले लिया, ठीक है। आपकी खरीद है सुजलॉन की 160 रुपये की खरीद है और 150 शेयर्स हैं। 47 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लॉस में है नमिता जी सुजलॉन में। लेकिन स्वाति जी, सुजलॉन काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक जो है बजिंग स्टॉक है, मतलब मैक्सिमम के पोर्टफोलियो में दिखता है ये सुजलॉन। क्या करना चाहिए? चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या? इनका भाव वापस आएगा? हालांकि एक महीने में तो 15% से ज़्यादा का करेक्शन सुजलॉन ने दिखा दिया है। Yes, अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर की बात करूँ, एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स, ये काफी स्लो मूविंग काउंटर्स होते हैं। इसमें कोई हमें मेजर ड्रिफ्ट, वन साइड रैली, डाउनफॉल या अपसाइड देखने नहीं मिलते। पर जिस हिसाब से सुजलॉन ने 2023-24 में जो रैली देखी है वो काफी स्ट्रांगली अपटिक रैली हम लोग ने देखी है। ऑलमोस्ट 12 से ये 80-90 तक हम लोग ने देखा है। और ये जो भी फॉल देखने मिल रहा है वो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5-2 साल उसने जिस हिसाब से रैली दिए उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये अभी ये सपोर्ट फाइंड आउट कर सकेगा एट अराउंड लेवल बाय 40-42 रुपीज के आसपास। ये सपोर्ट काफी अच्छा फॉर्मेशन बनाएगा एंड वहां से वापस एक रिवर्सल रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 72-75 लेवल्स तक। तो ओवरऑल लंबे नजरिए के लिए सेटअप स्ट्रांग है।
अभी मार्केट थोड़ा वीक है, उसके वजह से सब ओवरऑल काउंटर्स में हमें सेलिंग प्रेशर नजर आएगा, बट ये सेक्टर फंडामेंटली इवन ऑन टेक्निकल बेसिस पे ये स्ट्रांग है, तो आप प्लीज होल्ड कीजिएगा। अपसाइड अगर 70-75 आते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स काफी अच्छे मिलेंगे, वहां पे आप बुक कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि मार्केट ही गिरकर कारोबार कर रहा है, तो इन सारे स्टॉक्स में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सुज़लॉन अभी आप होल्ड कर सकती हैं 70-75 के लेवल पे, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकती हैं नमिता जी। तो अभी फ़िलहाल होल्ड कीजिए आप, और भी आपके सवाल हैं उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आप पल्लवी जी के पास जो हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रयागराज से। पल्लवी जी, आपका चेहरा, हाँ ठीक है, फ़ोन पे जुड़ी हुई हैं आप मेरे साथ, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल के थ्रू हम आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन चलिए आवाज़ ही सुन ली जाए आपकी। पहले तो ये बताइए आप क्या करती हैं? तो मैम नमस्ते, सभी उपस्थिति लोगों को प्रणाम। ओके, मैं आईटी में हूँ मैम, मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपने फादर इन लॉ हस्बैंड के हेल्प से मैं इन्वेस्टमेंट लाइन में उतरी हूँ एंड मैं पिछले 3 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। स्पेशली आई एम वन अमंग देम हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग आफ्टर कोविड। So yeah, ma'am, happy to be part of your channel and thank you so much. प्लेजर इज आर्स टू। लेकिन पल्लवी जी, पहले तो ये बताइए आपका सवाल क्या है, फिर मैं और भी मेरे 2-3 सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगी। डेफिनेटली मैम। तो मेरे 4 स्टॉक्स हैं जो मैंने प्रायोरिटी पे लिया है। पहला है MMTC, जिसमें मैं बहुत अच्छी खासी लॉस पे हूँ और वो मैंने लिए 1000 शेयर 100 रुपीज पे। लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका? वेरी लॉन्ग टर्म मैम, इवन आई कैन वेट फॉर आई जस्ट 3 to 5 years? या इवन मोर देन दैट। लॉन्ग टर्म के लिहाज से MMTC 48 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और 105 की खरीद है आपकी, और नहीं माफ़ कीजिएगा 100 रुपये की खरीद है आपकी, और 1000 शेयर्स ले रखे हैं आपने, 51 रुपये प्रति शेयर के लॉस में है, तो लॉस तो अच्छा हो गया है MMTC में आपको। लेकिन ये जो स्टॉक पल्लवी जी आपने कैसे चुना? खुद एनालिसिस की या फिर आपके फादर इन लॉ या हस्बैंड ने बोला कि MMTC सही लग रहा है ले लो? खुद का चॉइस है बेस्ड ऑन सम रिसर्च एंड समथिंग लाइक आई फेल्ट गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है, सो मैंने भी किया था, पर वैसे ही गिरने लगा था। इनफैक्ट मेरे प्रॉफिट में आई थी, उसके बाद 121 तक गया था, पर मैंने सोचा और जाएगा, तो बिकॉज आई सेड इट वाज अ लॉन्ग टर्म, सो मैंने इसको बेचना उस समय नहीं सोचा। 121 पे थी। बिल्कुल बिल्कुल, 131 इसका 52 वीक हाई है, वहाँ तक गया था। आपकी खरीद 100 है। अब बताइए स्वाति जी, इनके खरीद से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है ये स्टॉक, अभी एग्जिट कर लें, लॉस बुक कर लें, या फिर अभी लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से अभी रख कर भूल जाए स्टॉक को? ये अभी लॉस बुक करना है, इट विल नॉट बी राइट आइडिया, बिकॉज ऑलरेडी 52 वीक लो पे चल रहा है, काउंटर ओवरसोल्ड जोन में है, तो काफी नीचे के लेवल्स पे उनके लॉस बुक हो जाएंगे। मैं कहूंगी कि थोड़ा होल्ड कीजिएगा, सिंस उनका लंबा नजरिया है, शी इज रेडी टू होल्ड ऑन फॉर मोर देन 1 year एंड सो मैं कहूंगी नीचे ये 40 के आसपास, वहां तक इसमें और भी डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को 40 के आसपास लेके जा सकता है। हो सके तो आप वहां पे एवरेज कीजिएगा और एक बार स्टॉक वापस रिव्यू कीजिएगा। इसमें अपसाइड मोमेंटम हमें शॉर्ट लिव्ड देखने मिलते हैं, जो कि काउंटर को 60 के आसपास लेके आ सकते हैं। 60 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है क्लोजिंग बेसिस, तो डेफिनेटली ये इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। टिल द टाइम मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। 60 के अबाउ 80 के लेवल स्टिक हो जाता है, अपसाइड ओपन हो जाएंगे डोज। सो फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड व्यू थोड़ा नेगेटिव है, बट लंबा नजरिया आप जिस हिसाब से रख रहे हो मोर देन 1 or 2 years, तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक। टर्म नजरिया थोड़ा कॉशियस है, लेकिन लॉन्ग टर्म की आपकी खरीद है पल्लवी जी, तो बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं है फिलहाल। तो पल्लवी जी आपसे फिर से राब्ता करूंगी मैं, लेकिन एक बार गौरी जी की तरफ फिर से चला जाए। और जी गौरी जी, आप दूसरा सवाल क्या है आपका, आप पूछिए। सवाल तो मेरा बहुत है मैडम। मैंने हम बोल रहे हैं कि 47% लॉस कुछ शेयर है, वो हम बिक देंगे क्या? सेल कर मतलब आप देंगे? ये कहना चाह रही हैं कि आप अपना सब कुछ बेचकर कैश पे बैठ जाएं? हाँ, मैंने FD कर लेता तो अच्छा होता है, यही सोचते हैं। बहुत ये काफी रुपया ज्यादा लॉस हो सवाल आ गया रहा है। मेरा। FD या स्टॉक मार्केट? बेयर मार्केट में लोगों के जहन में यही आता है कि दूसरा इससे बेटर चीज तो है, FD वो था। तो मालूम है, फिर भी इतना लॉस तो मैंने कभी हम सोच नहीं पाएंगे। जी जी गौरी जी, आपका दर्द और दुख समझ सकते हैं हम सभी। स्वाति जी एक बात बताइए, गौरी जी ने एक चीज़ मेंशन की
क्या बेयर मार्केट में ये अपना स्टॉक मतलब सब कुछ बेच बाच कर कैश पे बैठ जाएं? क्या ये एक इन्वेस्टर को करना चाहिए अगर वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से शेयर मार्केट में है और बेयर मार्केट का फेस चल रहा है तो? डेफिनेटली नहीं बुक करना चाहिए लॉसेस व्हेनेवर। अगर अगर हम देखोगे आप निफ्टी में भी, तो इट्स मोर देन 15% 14% के करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने लास्ट कोरोना फेज में जिन्होंने स्टार्ट किया है मार्केट, तब बुल रैली देखी थी वन साइड, उन्होंने कभी प्रीवियस बेयर मार्केट प्रोबेबली वॉच नहीं किए रहेंगे, बट बेयर मार्केट ऐसे ही फेस हमें दिखाता है। बट नॉर्मली इतना करेक्शन होने के बाद लोअर एंड्स पे भी जहाँ पे ये बॉटम बनाने की कोशिश करेगा मार्केट, तब कभी भी लॉस बुक नहीं करने चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पे आप अपने कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहिए। जो भी निफ्टी 50 बेसिस काउंटर्स है, बास्केट के काउंटर्स है, ऐसे में ही अपने पेशेंस टेस्ट होते हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ही फेवरेबल होता है। तो जब भी मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद हो सके तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नो वंडर एफडी इज द बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट है या बास्केट है। बट जो भी रिस्क टेकिंग है एंड स्टॉक मार्केट को जिसको चस्का है, ऐसे बॉटम में ही बॉटम फिशिंग होती है एंड क्वालिटी काउंटर्स ऐसे फॉल में ही ग्रैब्स किए जाते हैं, क्योंकि इसको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली बॉटम आज बनने वाला है या कल बनने वाला है, राइट। तो ऑन एवरी बॉटम और 15-16 तक का अगर मार्केट गिरता है तो एटलीस्ट 20-30% अपने कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर और फॉल आता है तो यू शुड हैव अ कैपिटल टू अर्न। तो मैं कहूंगी कि ऐसे बॉटम्स में डोंट बुक योर लॉसेस, ट्राई टू इन्वेस्ट मोर मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको डेफिनेटली एफडी के डबल रिटर्न्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट्स पे। बट जस्ट ये मार्केट अभी फिलहाल पेशेंस टेस्ट कर रहा है ऑल इन्वेस्टर्स के, बट कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बात डेफिनेटली स्टे इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट, यू विल डेफिनेटली अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन कमिंग 1 to 2 years में। बिल्कुल गौरव जी, हमने देखा भी है बहुत बार निफ्टी में बहुत मार्केट में क्रैशेस आए हैं, लेकिन उससे बाउंस बैक किया है मार्केट ने। तो थोड़ा सा इंतज़ार और धैर्य के साथ आप बने रहिए, आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव जी, नमिता जी, पल्लव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।